ओके मेरे प्यारे बच्चे भाई, वेलकम बैक टू योर प्यारा सा चैप्टर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बहुत ही प्यारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि आज जो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन दो पार्ट्स में हमने पढ़ना है यहाँ पे। पहला कि किसी भी बॉडी को हमने किसी हाइट से ऐसे फेंका तो वो ऐसे से नीचे जाती है जैसे ये। और फिर सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे ग्राउंड से फेंका है एट सर्टेन एंगल तो जाएगी ऐसे। तो ये हमने थ्योरी पढ़ ली थी, इसके न्यूमेरिकल्स, फिर इसकी थ्योरी और इसके न्यूमेरिकल। फिलहाल इसकी थ्योरी में हमने पढ़ा था कि इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। और पाथ जो होता है चाचा वो दो मोशन से कंसिस्ट होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या चीज जीरो होती है? एक मिनट रुकिए, थोड़ा अटक रहा है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल में क्या चीज जीरो होती है? एक्सेलेरेशन जीरो, क्योंकि फोर्स तो लग नहीं रही है, तो एक्सेलेरेशन भी हॉरिजॉन्टल में जीरो। लेकिन वर्टिकल में फोर्स लगती है ग्रेविटी, तो वर्टिकल में एक्सेलेरेशन होती है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल की क्या चीज कांस्टेंट रहती है? हर पॉइंट पे दो मोशन हो रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या चीज कांस्टेंट रहती है बताइए? वेलोसिटी। वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से यहाँ फेंका है यू से, वही यू यहाँ रहेगी, वही यू वही यू वही। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन वर्टिकल में वेलोसिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजॉन्टल में तो यू है, वर्टिकल में यू वाई कितनी है? ए एक्स कितना है? 0, जबकि ए वाई कितना है? इन बातों का मद्देनजर रखते हुए आज के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे रहा, एक बार पढ़िए, दिमाग में इसका इमेजिनेशन डायग्राम बनाइए और फिर कॉपी पे बनाइए। हो गया? बनाइए, डायग्राम बना के दिखाइए, कॉपी में बनाइए, जैसा भी गलत सलत सही कैसा भी बन रहा है। क्या? अच्छा, यस मिस्टर प्रशांत, डायग्राम बना लिए? दिखाइए जयदेव, दिखाइए। An aeroplane is flying horizontally. ये लीजिए हॉरिजॉन्टली, मोनिका बनाया आपने। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 490। अच्छा, हाइट भी बनानी पड़ेगी। ओके, विद अ वेलोसिटी ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। 360 का मतलब क्या है? 360 इंटू 5/18 कितना आया? 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है।
ठीक है, अ बैग ऑफ राशन इज टू बी ड्रॉप्ड ऑन जवान्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं जवान्स खड़े हुए हैं, ये लीजिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे यहाँ पे जवान्स खड़े हुए हैं, ठीक है, इन जवान्स पे राशन फेंकना है भाई, राशन, राशन देना है इन लोगों को एरोप्लेन से। तो क्या करे एरोप्लेन, कहाँ फेंके, अच्छा ऐसा करेगा कि ये उड़ता उड़ता यहाँ आएगा और जैसे ही इनके सिर पे पहुंचेगा राशन का पैकेट छोड़ देगा, है ना भाई। हेलीकॉप्टर होता तो हेलीकॉप्टर रुकने की क्षमता रखता है, उन्हीं के ऊपर वो रुक जाता और ड्रॉप कर देता। ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन रुक नहीं सकता हवा में, वो तेजी से चलता हुआ जाता है, तो उसे कहाँ से ही फेंकना पड़ेगा, पहले से फेंकना पड़ेगा ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए वो राशन का पैकेट इस तरीके से इनके ऊपर गिरे। जहाँ पे भी ये लोग हैं, मारते हो भाई सारा कुशाग्र वर्मा, पहले से छोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना पहले से छोड़ें, ये डिस्टेंस ही तो पूछा है, लेट इट बी हाउ फार फ्रॉम देम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड। तो मैंने कहा इस तरीके के जितने क्वेश्चंस हैं भाई कैसे करोगे हर एक क्वेश्चन, क्या बोला है, यस बोले सर आपने कहा था कि कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, सीधा सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स का कॉलम बनाना है, एक तरफ क्या लिखना है यूएसए और दूसरी तरफ यूएसए और फिर हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्स एक्स, वर्टिकल में वाई वाई वाई, और फिर इक्वल टू 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 इक्वल टू, ये लिख देना है बिना ज्यादा दिमाग लगाए हर क्वेश्चन में। और अब डायग्राम से देख के वैल्यू पुटनी है। बताइए इनिशियल वेलोसिटी बताइए हॉरिजॉन्टल में कितनी है 100, और वर्टिकल में बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। यहाँ पे तो वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं थी, थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा तो हाँ वर्टिकल में भी कुछ वेलोसिटी आने लगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, नो वर्टिकल। एस एक्स डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल कितना है, ये 490 हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हाँ कितना है हॉरिजॉन्टल एक्स जो हमने निकालना है भाई, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल से। वर्टिकल एक्सेलेरेशन इन हॉरिजॉन्टल, एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल नीचे की तरफ, प्लस या माइनस 9.8 या जी ऐसे डाल सकते हैं, चलिए पहले जी ही डालेंगे। तो बस क्या करना है, बस ये लिखने के बाद इक्वेशन लगानी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दोनों तरफ, और एक तरफ से वैल्यू निकाल के दूसरी तरफ पुट करनी है। पहले बताओ किस तरफ वैल्यूज डालोगे, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, इधर या इधर, जिस तरफ ज्यादा चीजें दे रखी हैं ऑब्वियसली। यहाँ तो दो चीजें नहीं है तो इसे डालने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एक चीज गायब है, इधर से टी की वैल्यू निकालिए और इधर डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो सिंपल, करिए जल्दी से। डाला टी की जगह 10, तो 1000 इंटू 10, 100 इंटू 10, और ये 0 हट गया, आंसर आ गया। यानी 1000 मीटर 1 किलोमीटर पहले से ही वो छोड़ेगा राशन को, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम बनाइए इसका। डायग्राम अगर आपने बना दिया, इजी है ये, तो समझ लो 50% हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, एक मिनट जरा रुक जाए साम्या जी। देखो यहाँ पे हमने
इस क्वेश्चन में एक्चुअली रेंज ही तो निकालनी थी। रेंज का तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते थे। टू एच यू स्क्वायर अपॉन जे। तो अगर ये कोई याद करके बैठा है तो ये भी लगा सकता है R इज इक्वल टू एच यू स्क्वायर अपॉन जी। लेट्स हैव अ लुक। 2h है 490, u स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 और अपॉन जी बोले तो 9.8 और अंडर रूट किया तो पॉइंट के एक जीरो और लगा। 49 इंटू 2 कितना होता है? 98 कट गया और यहाँ 10 बचा और 1 2 3 4 5 6 जीरो का अंडर रूट करेंगे, क्या बचेगा? 3 जीरो। बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन फॉर्मूले याद करने वाली बात हो जाएगी। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप लगाइए, लेकिन इस वाले केस में आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगेगा, हर क्वेश्चन में। लेट्स हैव अ लुक। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ with a velocity of 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल। अच्छा, तो हिल बनानी पड़ेगी। ये लीजिए, हिल बना देते हैं। कितने मीटर की हिल है? 490 मीटर की हिल से प्रोजेक्टाइल छोड़ी गई है 98 मीटर पर सेकेंड से, वो भी हॉरिजॉन्टली। यानी ये लीजिए, प्रोजेक्टाइल छोड़ देते हैं हॉरिजॉन्टली, किस स्पीड से? 98। ओके, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ये ग्राउंड पहुंचेगी तो इसका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे होगी। ये ए पॉइंट ले लें, ये बी पॉइंट ले लें। कह रहे हैं बी तक पहुंचने में इसे टाइम कितना लगेगा? टी निकालना है। डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हिल, हिल से टारगेट का डिस्टेंस यही तो निकालना है। ये हिल, वो टारगेट जहां पे जाके गिर रही है प्रोजेक्टाइल, ये डिस्टेंस निकालना है। और वेलोसिटी की बात बाद में करें। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट निकालिए। क्या कंसेप्ट लगाएंगे? वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। फॉर्मूला से आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन फिर तीनों पार्ट्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। डिस्टेंस का भी, टाइम का भी। बताओ, टाइम का फॉर्मूला याद कर लिया? √2h अपॉन जी। हाँ ठीक है, तो फिर v का फॉर्मूला याद है। तीसरे वाले पार्ट में वेलोसिटी भी निकालनी है। नहीं याद है ना? अगर आप भूल चुके हो, जिसे याद है वो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाए, और याद नहीं है तो पीछे से देखो मत। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स करके करो, आंसर आ जाना है। HCVC, USA T, USA T, XXX, YYY इज इक्वल टू 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 इज इक्वल टू। बताइए फैजान, UX कितना है इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल में? 98। वर्टिकल में कितनी है इनिशियल स्पीड? कितनी? डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल x, वर्टिकल में 490। एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल में हमेशा, और नीचे की तरफ वर्टिकल में प्लस 9.8। एक तरफ से t निकालिए, दूसरी तरफ डाल दीजिए, वैसे ही आएगा। कितना आ रहा है t? 10 सेकेंड। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। y 490 इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, हटा दिया, हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इससे t आ गया आपका 10 सेकेंड। इसको यहाँ डाला, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में। यहाँ सारी चीजें x वाली आएंगी। x इज इक्वल टू 98 इंटू 10, और ये जीरो हो गया, ये हट ही गया, तो आंसर आ गया 980।
ये लीजिए, दो पार्ट्स तो सॉल्व हो गए। फर्स्ट पार्ट में टाइम पूछा था, सेकंड पार्ट में डिस्टेंस पूछा था, लेकिन थर्ड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। बेटा ये बताओ जरा मुझे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल। जबकि इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। हॉरिजॉन्टल भी है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी हर जगह सेम है, वर्टिकल वाली बढ़ती जा रही है, राइट है। जिस पॉइंट पे वो हिट कर रही है उस पॉइंट की वेलोसिटी निकालने का मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना है। फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ये होएगी vx, वर्टिकल में vy। हमें vx निकालना है या vy? ना vx ना vy, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यही वेलोसिटी तो निकालनी है जिस वेलोसिटी से वो हिट करेगी, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी v निकालना है। तो भाई बताना जरा v निकालेंगे कैसे? v का खुद एक फॉर्मूला होगा क्या? v चूंकि इन दोनों का रिजल्टेंट है जो आपस में 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? रूट vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी यहाँ 98 है तो वहां भी 98 रहेगी। vy बताओ कितना आएगा? वर्टिकल में तो बढ़ गई होगी ना, बढ़ के कितनी हो गई होगी? vy कैसे निकालेंगे? बोले बिल्कुल सही भाई, बोले सर y का मतलब सर वर्टिकल कंपोनेंट पे ध्यान दीजिए ना, इधर ध्यान दीजिए। USA v निकालना है सर, vy। एक कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v इज इक्वल टू y वाला रख दो, चाहे थर्ड इक्वेशन लगा दो, एक ही बात है। तो uy कितना है? a कितना है? t कितना है? कितना आ गया? तो लो, इस तरीके से vy भी आ गया आपके पास, vx दे रखा था, यहाँ पे 98 किया, ये लीजिए, इससे रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है कि नहीं है? निकालिए जल्दी से, कितनी आ रही है? हाँ जी बताइए जल्दी से। ये जितने भी कैलकुलेटर से कर रहे हैं वो तो दुनिया के सबसे बड़े गधे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे हैं मेरे भाई, वो 98 का स्क्वायर कर रहे हैं अभी तक, 98 इंटू 98 के सॉल्यूशन दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर उसको ऐड कर रहे हैं, फिर अंडर रूट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ स्मार्ट है, वो कह रहे हैं सर 98 का स्क्वायर 2 बार लिखा है, 2 बार 98 का स्क्वायर लिख दिया सर हमने, और 98 के स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये 98 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। ये आंसर हो गया। तो स्क्वायर नहीं करना है बच्चा, ठीक है। चाहे तो इसके बाद √2 की वैल्यू लगा के 1.41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट वाले कौन सी श्रेणी के बच्चे यहाँ बैठे हैं जो कैलकुलेटर से करके जल्दी से पॉइंट में आंसर बता रहे थे? वो ना करें बेटा, बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आज आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कल काबिल नहीं रहोगे। 2 इंटू 5 भी करना होगा ना तो हाथ कांप जाएंगे। बड़ा नंबर नहीं है, 98 इंटू 1.4 10 सेकंड में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देख लिया आपने? चलो, ये कह रही है सर उसमें 45 भी तो लिखा है, वो क्या है?
भाई रिजल्टेंट आपने वेलोसिटी निकाली है ना, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का तो डायरेक्शन भी होता है। आपने वेलोसिटी की वैल्यू तो बता दी, किस वेलोसिटी से ये टक्कर खाएगी 98√2, लेकिन किस डायरेक्शन में खाएगी वो भी तो बताना होगा ना। डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, और डायरेक्शन किस के टर्म्स में बताया जाता है, एंगल। आप क्या करिए, ये वाला एंगल निकाल दीजिए किसी तरीके से, ये वाला एंगल निकाल दीजिए बीटा। अगर ये वाला एंगल निकाल दिया तो हम कह देंगे कि रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पर है। और ये एंगल निकालने के लिए टेन बीटा का फॉर्मूला लगाइए, टेन बीटा। बेटा टेन बीटा का फॉर्मूला कैसे लगाएं, एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे कौन है, वी वाई, और बेस में कौन है, वी एक्स। तो टेन बीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई अपॉन वी एक्स लिख सकते हैं। ये मार दो नहीं मार दो, वी वाई कितना है 98, वी एक्स कितना है 98 अपॉन 98, 1। कितने एंगल पे वैल्यू 1 होती है, यानी आंसर इज 45। रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नॉर्मली पता होता है रिजल्टेंट, बीच में बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं आता ना, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। बिल्कुल बीचों बीच तब आता है जब दोनों सेम हो। तो क्योंकि दोनों सेम थे तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन तरीका ये है, एमसीक्यू है तो डायरेक्ट लिख सकते थे, सब्जेक्टिव है तो। ठीक है वंश भैया, आगे बढ़े अदीना। ठीक है भैया, देखिए क्वेश्चंस का लेवल एक एक करके बढ़ता जाएगा, लेकिन विश्वास मानिए अगर घर पे आप पढ़ के आ रहे हो और थोड़ा बहुत माथा पच्ची करके बस करते जाओ, कुछ ना कुछ आंसर जरूर आ जाएगा। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, अच्छा डायग्राम बनाना जरा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ बोले तो पहाड़ी, पहाड़ी का मतलब एक पोल बना सकते हो, एक लाइन बना सकते हो। एक पहाड़ी से ये लीजिए, एलिप्सिस, एलिप्सिस का मतलब होता है गुजरना, कितना टाइम गुजर चुका होगा। हॉरिजॉन्टली यहां से फेंकी है प्रोजेक्टाइल, ये लीजिए प्रोजेक्टाइल फेंक दी विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, व्हाट टाइम एलिप्सिस बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स बिकम्स इक्वल। बेटा इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी होगी, जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगी, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। देख रहे हो, छोटा बड़ा बड़ा और वर्टिकल बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब बताओ, फाइनली पूछा क्या है। ये शिवानी, बिल्कुल, कितना टाइम गुजर चुका होगा या किस टाइम पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम हो जाएंगे। देखना मैंने बनाने की तो कोशिश करी थी, देखना इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम दिख रही हैं। हॉरिजॉन्टल इज वी एक्स, वर्टिकल इज, कह रहे हैं कितने टाइम पर ऐसा होगा कि वी एक्स और वी वाई इक्वल हो जाए। तो आपको लीड तो मिल गई ना, लीड तो मिल गई ना, बस यहां से कर दो, दोनों तरफ वी एक्स और वी वाई का फॉर्मूला डाल दो। वी का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों तरफ डाल दो ना। यस मिस्टर दर्श, यस मिस्टर, यस मदाम। वी का फॉर्मूला बताइए साम्या, डेविड। बिल्कुल भाई, u प्लस ए टी, यहां भी, यहां पे वाई वाई,
वैल्यू डालिए अपने आप मेरे बिना समझाए और टी निकाल के बताइए। बहुत ही बेहतरीन भव्या अंशुवानी, वेरी क्विक। शुभ्रा बहुत बढ़िया। शिवाशीष, यूएक्स की जगह आपने लिखा हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल में 0, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में एक्सेलेरेशन 9.8, 9.8 इज इक्वल टू 9.80, ये कट गया, यानी 1 सेकंड के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, तो देख लो कितना छोटा सा था, समझने वाली बात है। बस डायग्राम बनाओगे तो अच्छे से समझ पाओगे, और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पे नजरें गड़ाए रखोगे तो मुश्किल हो जाना है। देखें इसका डायग्राम कौन बनाता है बढ़िया था, बहुत ही जल्दी से। भाई मन में पढ़ लिया। एट अ डिस्टेंस 180 मीटर, with what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above in one building? वन बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ पे विंडो है, कितनी ऊंचाई पे है? 55 मीटर पे विंडो है। यहां से एक बॉल कैसे फेंकी गई है? हॉरिजॉन्टली फेंकी गई है। किस स्पीड से? वो निकालना है, तो यू से डिनोट करेंगे, लेट इट बी एक्स, सच दैट वो कहां जाए? इट एंटर्स अ विंडो 10.9 मीटर अबव द नेक्स्ट बिल्डिंग। एक दूसरी विंडो है यहां पर जो कितनी ऊंचाई पे है? 9.8 मीटर पे है। ऐसे फेंक 10.9 मीटर पे है, ऐसे फेंकना है कि यहां से फेंकें तो इस विंडो में चली जाए, यानी ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, ऐसा हर क्वेश्चन में क्या करना है? हॉरिजॉन्टल एंड फिर क्या लिखोगे? USAT XXX वैल्यूज डालिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एस एक्स हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस, ओ इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में बताइए। यू वो हमने निकालना है, चलो यू लिख दे रहे हैं, ये यू निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल, डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 180, और वर्टिकल में नीचे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 55। यहां से यहां आ गई, ये 55 है, ये 10.9 है, तो इतना ही तो डिस्टेंस चला बीच का। कितना हुआ? ब्लैकआउट अभी सही हो जाएगा। 55 माइनस 10.9, ठीक है, और 44.1। एक्सलेशन इन हॉरिजॉन्टल AX 9.8। अच्छा, और AY एक तरफ से टाइम निकाल के दूसरी तरफ डालिए। किस तरफ से निकालेंगे? इधर ज्यादा चीजें ये कितना बता रहे? 44. इधर से निकालिए टाइम और इधर डाल दीजिए, यू आ जाए। डांट रहे हो आप तो। चलो ओके। अरे यार क्या है?
ठीक है कि नहीं, इजी है ना, बेसिक लेवल चल रहे हैं अभी। हटा दें, आंसर देख लिया आपने क्या? ओके, आंसर मत देखिए, इसे देखने से डर लगेगा। Particle is projected horizontally with a speed of u from top of a plane inclined at theta degree with a horizontal. How far from the point of projection will the particle strike the plane? बस डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दिया, 50% तो मिल गया समझो आपको। यस मोनिका, डेविड, साम्या, बिल्कुल सही बच्चे, शिवाशीष। डायग्राम बना दो इसका बेटा, डायग्राम बना दो। मेरे बच्चे, अक्षिता, ये क्या बना रही हो? प्लेन, अरे भाई प्लेन नहीं लिखा है, वो प्लेन लिखा है, इंक्लाइंड प्लेन। आपने तो इंक्लाइंड प्लेन, टेढ़ा झुका हुआ प्लेन, हवाई जहाज नहीं लिखा है वो, ठीक है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन, प्लेन यानी ये है इंक्लाइंड प्लेन, बात समझ में आ गई? यहां से प्रोजेक्टाइल छोड़ी गई है, वो भी हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो कहां जाएगी प्रोजेक्टाइल? सीधे फेंकेंगे यू से। और ये इंक्लाइंड प्लेन कितने एंगल पे है? इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है, तो ये प्रोजेक्टाइल कहां जाएगी? ऐसे ही तो जाएगी, मार दो ना, मार दो। कह रहे हैं हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां है? ए पर, यहां से विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, स्ट्राइक कहां किया है? यहां से यहां स्ट्राइक किया है, तो यहां से कितनी दूर स्ट्राइक किया है वो निकालना है। इसका मतलब कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? ए बी। ये मैं घर के लिए दे रहा हूं आपको, हिंट देने के साथ, जिस पॉइंट से फेंका है और जिस पॉइंट पे टकराई है इसके बीच का डिस्टेंस ए बी निकालने का मतलब, बताओ ए बी कैसे निकाल पाएंगे? ए बी अगर एक्स है तो एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ऐसे करके कुछ निकालना होगा, स्टार्टिंग वही होगी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। लेट, ऐसा है, ये डिस्टेंस को x से मत डिनोट करो, डिस्टेंस को d से डिनोट करो। d निकालना है आपको, d निकालना है, जिसमें ये x मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x मान लो वर्टिकल, y मान लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स करके टेन थीटा सेक थीटा का इस्तेमाल करके ये d निकालना होगा। दिमागी कसरत करिएगा, बिना गूगल करे, और कोशिश करिएगा। प्लस वर्कशीट आपको दी जा चुकी हैं, नहीं मिले? ठीक है, ऑनलाइन बच्चों को अपलोड कर दी गई हैं, करना शुरू करें, आपको अभी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके देन, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। क्या कह रहे हैं?
ओके, बाय बाय शिवाशी, डेविड, ऑल बच्चों टेक केयर, सामिया।